हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नूपुर तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपने इस क्लास में पैरासेक्सुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है, पैरासेक्सुअल साइकिल से हम क्या समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो पैरासेक्सुअल साइकिल है ये इसको डिस्कवर किया गया था इन परफेक्ट फंजाई एस्परजिलस नाइडुलेंस में 1952 में। किसने डिस्कवर किया था? पोंटीकॉर्वो एंड रोपर ने। जो पोंटीकॉर्वो और रोपर साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन परफेक्ट फंजाई जो ड्यूटेरोमाइस्टीज का मेंबर होता है एस्परजिलस नाइडुलेंस, इसमें 1952 को इसमें डिस्कस किया था इसको। तो जो ड्यूटेरोमाइस्टीज जो क्लास है उसमें जो ये सारे मेंबर्स पाए जाते हैं ये इम्परफेक्ट होते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। In this, the genetic recombination occur in somatic cells by the mechanism of mitotic crossing over. देखिए क्या होता है, हम नॉर्मली देखते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है उसमें हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। डिवीजन जब उसमें मियोसिस डिवीज़न होता है तब हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है और उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक फीचर होता है इन फंजाई में कि इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमें इनकी सोमेटिक सेल्स में ही देखने को मिल जाता है और इसमें मैकेनिज़्म पाई जाती है माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। यानी नॉर्मली हम देखेंगे कि मियोसिस होती है तभी ये हमें देखने को मिलता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो पैरासेक्सुअल साइकिल है, पैरासेक्सुअल साइकिल में कुछ स्टेप्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू ये जो मैकेनिज़्म है ये कंप्लीट होता है। तो कौन कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। इसमें क्या होता है, हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है जिसे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होंगे जो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बना है वो फ्यूज़ करेंगे और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फिर मियोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें मियोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा और इसमें क्या होगा, हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन जब हुआ तो हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होगा। फिर नेक्स्ट है सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। अब इसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियाई की सॉर्टिंग करेंगे और हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, हैप्लोडाइजेशन होगा एंड सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉयड स्ट्रेन। इतने मैकेनिज़्म के बाद ये प्रोसेस पूरी होती है और इसमें ये होता है कि इसमें मियोसिस ना होके भी, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, फिर भी उसके कुछ एडवांटेज इसमें हमें दिखाई देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे ही। तो चलते हैं एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं इन सारे स्टेप्स को। फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। अब हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा और ये माइसीलियम 3 मेथड से फॉर्म होंगे। ये जो माइसीलियम होंगे 3 मेथड से बनेंगे। एक होगा म्यूटेशन, एक होगा एनास्टोमोसिस और एक होगा डिप्लोडाइजेशन। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन इन 1 or more न्यूक्लियाई फॉर्म हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। ये एस्कोमाइस्टीज में हमें देखने को मिलता है। जो म्यूटेशन होता है यानी एक या एक से अधिक, एक माइसीलियम है उसके एक या एक से अधिक न्यूक्लियाई में म्यूटेशन हो जाता है और हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। और ऐसा हमें नॉर्मली मोस्टली हमें एस्कोमाइस्टीज में देखने को मिलता है। एनास्टोमोसिस में क्या होता है, इसमें फ्यूज़न बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी। इसमें क्या होता है कि दो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी होते हैं जिनका फ्यूज़न होता है और इससे हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को एनास्टोमोसिस बोलते हैं। डिप्लोडाइजेशन में क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ बिटवीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूज़न होता है और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है जिससे हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्म होता है।
अब न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियर। अब हमें पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोट, हमारा हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। अब हमें न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा उसमें और मल्टीप्लिकेशन होगा इन डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का। फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न अकर बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर एंड डिसिमिलर न्यूक्लियाई, resulting in the formation of homozygous and heterozygous diploid nuclei respectively। क्या होगा कि अब न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा और किसके किसके बीच में होगा, बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर, या तो दो जेनेटिक सिमिलर न्यूक्लियस होंगे या फिर दो जेनेटिक डिसिमिलर न्यूक्लियस होंगे। तो इन सभी के बीच में क्या होगा, फ्यूज़न होगा। और यानी एक जैसे दो न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं और दो डिफरेंट न्यूक्लियस भी साथ में फ्यूज़ हो सकते हैं। तो ये होता है इसमें, और रिजल्ट में किसका फॉर्मेशन होगा, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का। क्या होगा, होमोजाइगस तब बनेंगे जब दो सिमिलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करेंगे, और जब दो डिसिमिलर टू डिसिमिलर न्यूक्लियाई आर फ्यूज, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। The heterotype mycelium form because in such hyphae form 5 type of nuclei। अब देखो हेट्रोटाइप ऑफ हाइफी हमें देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसमें हमें 5 टाइप के न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। 5 टाइप के न्यूक्लियाई कौन से होंगे, 2 टाइप ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ए एंड बी, 2 टाइप ऑफ होमोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई ए एंड बी, एंड 1 टाइप ऑफ हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई ए एंड बी। यानी हमें इसमें 5 टाइप ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, जो कोई हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड हेट्रोजाइगस है, कोई डिप्लॉयड होमोजाइगस है, कोई क्या है हैप्लॉयड हेट्रोजाइगस है। तो हमें ऐसे न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे, यानी 5 टाइप के न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म होंगे, जिससे इस हाइफी को हेट्रोटाइप ऑफ हाइफी बोला जाएगा। अब क्या होगा, सो ऑल 5 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई एट द अबाउट सेम रेट, यानी ये पांचों प्रकार के जो न्यूक्लियाई होंगे ये सेम रेट पे मल्टीप्लाई होंगे। But the diploid nuclei are present in much smaller number than the haploid nuclei। लेकिन इनका रेशियो क्या बनेगा, इनका रेशियो ये होगा कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं इनकी संख्या ज़्यादा होगी और डिप्लॉइड न्यूक्लियाई की कम, यानी 1:1000, यानी 1000 पे 1। यानी जो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी डिप्लॉइड से, यानी डिप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रेजेंट मच स्मॉलर, यानी बहुत ही कम होगा हैप्लॉइड मेंबर के सामने, इसका जो रेशियो होगा बहुत ही कम होगा। अब माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, या इसे बोल सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन स्टेप हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास 2 स्टेप हमारे ख़त्म हो गए। हमने फॉर्मेशन ऑफ, हमने हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम पढ़ लिया और न्यूक्लियर फ्यूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यू टू द माइटोटिक क्रॉस अकर ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन, यानी जब मल्टीप्लिकेशन होगा, जब वो डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, एक से अधिक अपनी संख्या को इंक्रीज़ कर रहा होगा, तो उसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, जिसमें उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी एक दूसरे से वो अपने जीन को एक्सचेंज कर रहे होंगे वहाँ पे। तो देखते हैं ये प्रोसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इन पैरासेक्सुअल साइकिल, यही क्या है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है पैरासेक्सुअल साइकिल का, क्योंकि हम नॉर्मली इसे और किसी में नहीं देख सकते हैं। तो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिप्लॉयड हेट्रोजाइगस न्यूक्लियाई, यानी ये हमें कब देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे हमारा हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड न्यूक्लियाई था, ये मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो हमें इसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा इसी न्यूक्लियाई में, थ्रू एट द लो फ्रिक्वेंसी ऑफ, ये बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी में डिवाइड कर रहा है, क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड का रेशियो ज़्यादा है, तो ये लो फ्रिक्वेंसी ऑफ 10⁻⁻² पर न्यूक्लियर डिवीज़न, फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन कॉम्बिनेशन। अब इसमें हमें देखने को मिलेगा एक न्यू जीन कॉम्बिनेशन बनेगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान। इट गिव द फंजाई सम एडवांटेज ऑफ सेक्सुअलिटी
विद अ पैरासेक्सुअल साइकिल। और ये क्या दे रहा है, ये फंजाई को कुछ ऐसे एडवांटेज दे रहा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो पैरासेक्सुअल साइकिल कुछ ऐसे एडवांटेज दे रहा है इसमें, जो ये स्टेप है इसका, जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक जीन का नया कॉम्बिनेशन बनता हुआ हम देख रहे हैं। सम फंजाई अकर इन प्रोसेस, कुछ फंजाई में प्रोसेस पाई जाती हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ड्यूटेरोमाइस्टीज के मेंबर्स हैं। और इसमें ये देख लो, पेनिसिलियम, क्राइसोजिनम, एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस नाइडुलेंस, उसमें तो उसकी डिस्कवरी की गई थी। अब हम पढ़ते हैं दूसरा स्टेप, मोस्टली हम कहें कि तीसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप है, क्योंकि हमने फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक माइसीलियम पढ़ लिया, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई पढ़ लिया, माइटोसिस, क्रॉसिंग ओवर पढ़ लिया। अब हमें सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई पढ़ना है। सॉर्टिंग ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई क्या होता है, चलिए जानते हैं। इसमें क्या होता है, द सेग्रीगेशन ऑफ डिप्लॉयड स्टेन अकर व्हेन यूनिन्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड कोनिडिया आर फॉर्म्ड। यूनिन्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड कोनिडिया फॉर्म होती है, और उससे हम क्या करते हैं, डिप्लॉयड स्टेन को हम आसानी से उससे सेग्रीगेट कर लेते हैं। The colony that are formed by diploid conidia are recognized by various method। अब हम इस जो डिप्लॉयड कोनिडिया है, इस जो कॉलोनी फॉर्म हुई है इसकी, अब हम उसे अलग कैसे कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। हायर डीएनए कंटेंट उसका एंड बिगर साइज, उसका जो साइज़ होगा वो बड़ा, उसका जो साइज़ होगा वो ज़्यादा होगा, एंड उसमें डीएनए कंटेंट होगा ऑफ द कोनिडिया, जो कोनिडिया होगा उसमें उसका साइज़ बड़ा होगा एंड उसमें डीएनए कंटेंट ज़्यादा होगा। सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ द कॉलोनी, और उसके कुछ अदर फिनोटिपिक कैरेक्टर से हम उसको पहचान सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, हैप्लोडाइजेशन, जब हमने इसे सॉर्टिंग कर लिया इसकी, अब हम हैप्लोडाइजेशन ऑफ न्यूक्लियाई करेंगे। अब कैसे करते हैं इसे भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, ओरिजिनली सम हाइफी ऑफ डिप्लॉयड माइसीलियम फॉर्म हैप्लॉयड कोनिडिया विच फॉर्म हैप्लॉयड माइसीलियम ऑन जर्मिनेशन। क्या होता है कि इसमें डिप्लॉयड माइसीलियम होता है, हाइफी का जो डिप्लॉयड माइसीलियम होता है वो हैप्लॉयड कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है, जिससे हैप्लॉयड माइसीलियम फॉर्म होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक डिप्लॉयड 2n माइसीलियम था, जिससे क्या फॉर्म हुआ, एक हैप्लॉयड कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ, और उसी कोनिडिया से एक हैप्लॉयड माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी को हम कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ, और फिर हैप्लॉयड माइसीलियम जर्मिनेट करेगा उससे, द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड कोनिडिया बाय डिप्लॉयड माइसीलियम। यानी जो हैप्लॉयड कोनिडिया फॉर्म हो रहा है किससे, डिप्लॉयड माइसीलियम से फॉर्म हो रहा है। इंडिकेट दैट हैप्लोडाइजेशन अकर इन सम डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, यानी कुछ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में क्या होता है, ये इंडिकेशन कर रहा है कि इसमें हैप्लोडाइजेशन हो रहा है। हैप्लोडाइजेशन की प्रोसेस मतलब कि एक डिप्लॉयड माइसीलियम से हैप्लॉयड कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे अगेन हैप्लॉयड माइसीलियम फॉर्म हो रहा है, तो इसे हम हैप्लोडाइजेशन कहेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉयड स्टेन, जो हमारा आखिरी स्टेप है, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉयड स्टेन। अब जो नया हैप्लॉयड स्टेन बना है अब उसे उसकी सॉर्टिंग करेंगे। तो सम डिप्लॉयड न्यूक्लियाई अंडरगो हैप्लोडाइजेशन इन द माइसीलियम एंड आर सॉर्टेड आउट बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ हैप्लॉयड न्यूक्लियाई uninucleate conidia. Some of these haploid stain are genotypically different from their parent due to the mitotic recombination। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कुछ जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई थे, जब उनका हैप्लोडाइजेशन हुआ, यानी डिप्लॉयड माइसीलियम से जब हैप्लॉयड कोनिडिया हैप्लॉयड माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ, तो उसमें से अब हम क्या करेंगे कि अब जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं, जो हैप्लॉयड कोनिडिया हैं, उसमें जो वो कोनिडिया यूनिन्यूक्लिएट है, अब उसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसकी सॉर्टिंग करेंगे, और इसमें देखेंगे क्या, इसमें हमें हैप्लॉयड स्टेन
इसमें जो हम हैप्लोडाइजेशन होगा उसके बाद हमें हैप्लॉइड स्टेन देखने को मिलेंगे जो जीनोटिपिकली डिफरेंस होंगे किससे, अपने पेरेंट्स से, यानी जैसे उनके पेरेंट्स थे उनके जैसे नहीं होंगे, उनसे कुछ जेनेटिक जेनेटिक बेसिस पे वो उनसे डिफ़र होंगे। और ये कैसे होते हैं, ये ड्यू टू द माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। जब माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन होगा उसी समय ये अलग हो जाते हैं, ये अपने जो पेरेंटल जीन होती है जो जैसे इनके पेरेंट्स होते हैं उनसे ये डिफ़र हो जाते हैं। और हम बाद में इन्हें लास्ट में सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉइड स्टेन में जो लास्ट प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम इन्हें अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पैरासेक्सुअलिटी क्या है, पैरासेक्सुअल साइकिल क्या है। तो इसमें ये देखिए, जैसे ये दो माइसीलियम थे अलग अलग, तो इनका फिर देखो क्या हुआ, इनमें प्लाज्मोगैमी हुई, यानी इनका प्लाज्मा साइटोप्लाज्म आपस में मिला, और क्या हुआ फिर इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो थे वो सारे एक दूसरे से, अब देखो यहाँ पे फ्यूज़ होंगे, हेट्रोकैरियन बनाएंगे, और फिर ये देखो फ्यूज़न ऑफ सेम न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ हो रहे हैं आपस में, डिप्लॉइड बना रहे हैं। फिर देखो दो डिफरेंट न्यूक्लियाई भी आपस में फ्यूज़ होके हेट्रोजाइगस कंडीशन बना रहे हैं, ये सारे डिप्लॉइड होंगे। और ये देखो हैप्लॉइड भी रहेगा, इसमें डिप्लॉइड भी रहेगा, हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड भी होगा, और होमोजाइगस डिप्लॉइड भी होगा। 5 टाइप के बनेंगे। फिर इनमें माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं हो रहा, माइटोसिस होगा। अब इसमें माइटोसिस होगा लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप बनेंगे, यानी इनमें जेनेटिक डिफरेंस हो जाएंगे अपने पेरेंटल हाइफी से। इनमें देखिए, इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद फिर क्या होगा, हम इन्हें सॉर्टिंग करेंगे इनकी। फिर ये देखिए, तो ये है पूरा पैरासेक्सुअल साइकिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं जो हम किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।